Good morning, students. Welcome to my online home class of mathematics. So, today we are studying differential equations. So, the subtopic of these differential equations is today we are going to take जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं इसमें वो इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 हो, इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसकी डिग्री 1 हो उनका हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम आज जनरल सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो चलिए, हमारा सब टॉपिक क्या है? जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो चलिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं ये टू फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, एक टाइप इसकी होती है नंबर 1। और इसमें और दूसरी होती है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स में पी वाई इजिकल टू क्यू और डी एक्स बाई डी वाई में पी एक्स इजिकल टू क्यू, दूसरी फॉर्म होती है। तो हमने इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म को पहले पहचानना है, फिर उसी तरह का जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला लगाना है। फॉर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, ये जो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना होता है, और वो किस तरह ढूंढा जाता है? ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। और जो दूसरी फॉर्म है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इजिकल टू क्यू, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इस फॉर्म के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ई रेज पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी वाई। तो पहले के लिए है ई रेज पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स और दूसरे के लिए है ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी वाई। अब फॉर इक्वेशन नंबर 1, जो पहली इक्वेशन है, इसका जनरल सोल्यूशन कैसे लिया जाता है? पहली इक्वेशन जो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू का जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन के साथ ये साइन होती है डी एक्स प्लस सी। और दूसरी जो इक्वेशन है हमारी डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इसके लिए जो जनरल सोल्यूशन है उसका फार्मूला है एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी वाई प्लस सी। पहले में डी एक्स प्लस सी, दूसरे में डी वाई प्लस सी। उसमें वाई इंटू आई एफ हो, इंटीग्रेटिव फैक्टर हो तो डी एक्स प्लस सी, और एक्स इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर हो तो डी वाई प्लस सी। तो दोनों फॉर्म्स जो है लीनियर इक्वेशंस की, दोनों के अपने अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं और दोनों के अपने अपने जनरल सॉल्यूशंस हैं। तो इन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को पहचानते हुए है हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से इनको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 9.6, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो नीचे दी हुई जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनका हम जनरल सोल्यूशन ढूंढेंगे। नंबर 1 हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हमारी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले हम देखेंगे ये फॉर्म फर्स्ट में आती है सेकंड में। सोल्यूशन वी हैव डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए 2y मीन्स ये पी वाई वाला है, y है बाद में है तो इट मीन्स पी वाई वाला। सो कंपेयरिंग इट विद पहली डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि जो y दिया है इट मीन्स पी वाई वाली, और y दिया तो पी वाली। अगर x दिया होता तो पी एक्स वाली, तो सेकंड फॉर्म होती। तो फर्स्ट फॉर्म से कंपेयर करना है, y से हमें पता चला फर्स्ट फॉर्म से कंपेयर करना है। सो कंपेयरिंग इट विद डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, फर्स्ट फॉर्म से कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए वाई वाई सेम हो गया, और p की जगह किसने ली है? 2 ने। सो p इज इक्वल टू 2, और q की जगह किसने ली है? साइन एक्स ने, और q इज इक्वल टू साइन एक्स। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। सो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स। p आपका 2 है और साथ में डी एक्स, 2 को बाहर निकाल दो तो 1 इंटू डी एक्स होता है x। तो e का पावर 2 को बाहर निकाल दें तो रह गया 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स क्या होता है? 1 की इंटीग्रेशन होती है x, तो 2 बाहर था, साथ में x आगे इंटीग्रेशन हो गया 2x। 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, ई का पावर 2 इंटू 2 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, और 1 इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है x, तो e का पावर 2x। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है? e का पावर 2x। वी नो जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, तो फर्स्ट फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन की p वाली, उसका जनरल सोल्यूशन पी वाई वाली, उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी।
तो क्या है ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e का पावर 2x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह लगा दिया e का पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, और q क्या था हमारा sin x, इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या था e रेज पावर 2x, साथ में क्या था dx प्लस c। अब इसमें आइलेट का रूल लगाएंगे हम, और y इंटू ई रेज पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये ई रेज पावर 2x पहले होता है क्योंकि y आइलेट में एल्जेब्रिक पहले होता है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो एल्जेब्रिक पहले पहले ट्रिग्नोमेट्रिक पहले होता है और एक्सपोनेंशियल बाद में। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट ई रेज पावर 2x को पहले रखा और sin x को बाद में रखा और इसकी इंटीग्रेशन की, लेफ्ट साइड में वही है y इंटू ई रेज पावर 2x इज इक्वल टू ई रेज पावर पहले क्या होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है ई रेज पावर 2x इंटू डी एक्स। तो बाय पार्ट्स आपने u इंटू वी का फार्मूला लगाया, क्या फार्मूला हमारा u इंटू फार्मूला था u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ u साथ में डी एक्स, ये फार्मूला लगाया आपने। तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है ई रेज पावर 2x। तो हो गया y इंटू ई रेज पावर 2x इज इक्वल टू ई रेज पावर 2x, और साइन x की इंटीग्रेशन जो होती है साइन x की इंटीग्रेशन और माइनस cos x की डिफरेंशिएशन साइन x, और साइन x की इंटीग्रेशन माइनस cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और माइनस sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस sin x की फिर इंटीग्रेशन वही माइनस cos x इंटू ई रेज पावर डी बाई डी एक्स अब ई रेज पावर 2x होता है ई रेज पावर 2x इंटू 2। तो ई रेज पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या है ई रेज पावर 2x इंटू 2, डिफरेंशिएशन क्या है ई रेज पावर 2x इंटू 2 डिफरेंशिएशन इंटू 2। सो y इंटू ई रेज पावर 2x इज इक्वल टू माइनस ई रेज पावर 2x साथ में cos x माइनस माइनस प्लस 2 पहले आ गया, ई रेज पावर 2x को पहले रखा और cos x, फिर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स y इंटू ई रेज पावर 2x, फिर यहाँ पर भी e इंटू 2 जिस तरह e इंटू ये ई रेज पावर 2x इंटू साइन एक्स का u इंटू वी किया था, यहाँ पर ई रेज पावर x इंटू cos x का u इंटू वी 2 बाहर निकाल के, ताकि u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो क्या होगा y इंटू ई रेज पावर 2x, इसका नाम रख दिया i, y इंटू ई रेज पावर 2x का नाम क्या रख दिया i, इसका नाम रख दिया हमने i इज इक्वल टू माइनस ई रेज पावर 2x cos x प्लस 2 ई रेज पावर 2x इंटू cos x किया गया जो आ गया cos x आ गया sin x माइनस आ गया 2 बार है cos x की आ गई sin x, और ई रेज पावर 2x का ई रेज पावर 2x इंटू x, तो ये बन गया i इज इक्वल टू माइनस ई रेज पावर 2x cos x प्लस 2 इंटू ई रेज पावर 2x sin x माइनस ये जो सारा था sin x इंटू ई रेज पावर 2x इंटू 2 4 बाहर आ गया 2 2 4 इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू ई रेज पावर 2x आ गया वो sin x इंटू ई रेज पावर 2x क्या है हमारा i, y इंटू ई रेज पावर 2x को क्या माना हमने i, ये जो है y इंटू ई रेज पावर 2x y इंटू ई रेज पावर 2x ये है ई रेज पावर 2x इंटू sin x, और इसी को हमने y इंटू ई रेज पावर 2x हो या ई रेज पावर 2x sin x का इंटीग्रेशन हो इसको या इसको हमने i माना है, तो इसके बदले फिर क्या आ गया ये आ गया 2 बाहर है 2 अंदर 2 2 4 बाहर, और जो अंदर वाला है वो i हो गया इसके बराबर है। सो माइनस
4i लेफ्ट में राइट में आ गया, तो i के पास -4i आ गया, तो ये हो गया हमारा i + 4i = e 2x cos x + 2 e 2x into sin x। 4i + i हो गया 5i = e 2x कॉमन आ गया, अंदर आ गया 2 sin x माइनस था माइनस cos x, और i = 5 से डिवाइड कर दो तो ये e 2x / 5, अंदर आ 2 sin x माइनस cos x + c। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। तो कल हम इस 9.6 जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है इसको कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और हम जनरल सोल्यूशन ढूंढेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस लेंगे और उनके हम जनरल सोल्यूशंस को कल फिर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।